अम्बुबाची के मेले के दौरान कामाख्या मंदिर का गर्भगृह बंद रहता है। गर्भगृह बंद रहता है यानी माता का दर्शन उन दिनों बंद रहता है। फिर भी गर्भगृह बंद रहने के बावजूद भी कई दर्शनार्थी, तांत्रिक भक्त या साधक उन दिनों कामाख्या मंदिर में आखिर क्यों भीड़ लगाते हैं? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें अम्बुबाची क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो अम्बुबाची क्या होता है? माता कामाख्या जो आदि शक्ति है, महामाया है, माँ भगवती है, आषाढ़ महीने में यानी जून के महीने में हर साल माता रजस्वला होती है और माता के रजस्वला होने के इसी समय को अम्बुबाची का पर्व कहा जाता है, जिसे बड़े ही धूमधाम से कामाख्या शक्ति पीठ में सदियों से मनाया जाता आ रहा है। मान्यता अनुसार अम्बुबाची के दौरान माता के योनि कुंड से खून निकलता है और ये समय यानी अम्बुबाची का जो समय होता है, ये समय बहुत ही खास होता है प्रकृति के लिए भी, साथ ही साथ हमारे जैसे भक्तों के लिए भी। इस महीने में आने वाले बारिश प्रकृति को उपजाऊ बनाती है, इसीलिए प्रकृति को माता के साथ भी तुलना किया जाता है। इसीलिए इन दिनों यानी अम्बुबाची के दौरान असम में किसी भी घर में पूजा पाठ हो, शुभ कार्य हो या फिर जमीन की खुदाई, खेती का काम, फसलों की रोपाई, पत्तियां तोड़ना, फूल तोड़ना, पेड़ काटना, नाखून काटना, अपना बाल काटना, ये सभी जो कार्य होता है ये बंद रहता है। अम्बुबाची वो समय होता है जिस समय कामाख्या शक्ति पीठ में देश तथा विदेश से लाखों भक्त, हजारों तांत्रिक सन्यासी आते हैं माता की स्तुति आराधना करने के लिए। लेकिन मंदिर का जो गर्भगृह है, मुख्य द्वार है, अम्बुबाची के दौरान बंद ही रहता है। और अम्बुबाची का जो मेला होता है वो हर साल 22 जून से शुरू होता है और 22 जून से 25 जून तक मंदिर का गर्भगृह बंद रहता है और फिर 26 जून को मंदिर का या फिर मंदिर के गर्भगृह का साफ सफाई करने के बाद मां कामाख्या को विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद ही दर्शनार्थियों के लिए मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो खोल दिया जाता है। और मुख्य द्वार खोलने के बाद ही भक्तों के बीच में अम्बुबाची वस्त्र यानी माता का रक्त वस्त्र भक्तों के बीच में वितरित किया जाता है। मान्यता अनुसार अम्बुबाची वस्त्र माता कामाख्या के रक्त से सना हुआ रहता है, जिसे पाने के लिए देश तथा विदेश से कई भक्त मंदिर में इकट्ठा होते हैं। लेकिन अम्बुबाची का महत्व सिर्फ यही नहीं, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अम्बुबाची पर्व के दौरान मंदिर में कई जगहों से भक्त इसीलिए इकट्ठा होते हैं ताकि अम्बुबाची निवृत्ति के बाद उन्हें माता के आशीर्वाद के रूप में रक्त वस्त्र या अम्बुबाची वस्त्र का एक ही टुकड़ा हो या चाहे एक ही धागा हो, किसी भी तरह मिल जाए। लेकिन ये तो बात मैंने किया कि अम्बुबाची निवृत्ति के बाद के बारे में। लेकिन जो भी भक्त अम्बुबाची प्रवृत्ति के समय मंदिर में आते हैं यानी जब मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद रहता है, तो शायद आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि मंदिर के गर्भगृह के आसपास कई भक्त जब तपस्या ध्यान में लीन रहते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों है? साधक या फिर तांत्रिकों की बात अलग है, क्योंकि साधक हो या तांत्रिक हो, वे तो हमेशा ही माता भगवती की, माँ महामाया, माँ कामाख्या की उपासना करते रहते हैं। लेकिन उन दिनों आम आदमी भी गर्भगृह के बाहर या मंदिर के आसपास ही बैठकर माता की तपस्या में, ध्यान में लीन रहते हैं या फिर गर्भगृह का भी परिक्रमा करते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो इसका जवाब है कि अम्बुबाची के दौरान कामाख्या शक्ति पीठ में एक अलौकिक शक्ति जो है वो इकट्ठा होता है। तो शायद आप लोग ये जानते ही होंगे कि कामाख्या शक्ति पीठ में माता का कौन सा अंग गिरा था। माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने जब अपने घर में एक महायज्ञ का आयोजन किया था, तब माता सती तथा महादेव को उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया गया
और माता सती ने सोचा कि अपने पिता के घर में ही जाने के लिए निमंत्रण क्यों चाहिए, और ऐसा सोच के ही माता सती ने बिना निमंत्रण किए ही दक्ष प्रजापति के घर यानी अपने पिता के घर यज्ञ में भाग लेने के लिए चली गई। लेकिन वहां पर दक्ष प्रजापति ने यानी माता सती के पिता ने महादेव का घोर अपमान किया, जिसके कारण माता सती उस अपमान को सहन ना कर पाई और अपने स्वयं के ऊर्जा से ही माता सती ने अपना देह को त्याग दिया। और माता सती के वियोग के कारण महादेव दुख से बहुत ही विचलित हो गए। महादेव माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लिए ही तांडव करने लगे, जिसके कारण पूरी सृष्टि जो है वो विनाश के कागार पर जा रही थी। तभी जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया, और जहाँ जहाँ माता सती के वो अंग गिरे वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और असम गुवाहाटी नीलाचल पहाड़ में माता सती का योनि और गर्भ गिरा था, जिसके कारण माता कामाख्या शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि माता कामाख्या का जो ये शक्तिपीठ है वो सभी शक्तिपीठों में से सर्वोच्च तथा सर्वोत्तम है, क्योंकि माना जाता है कि यहीं से पूरी सृष्टि की रचना हुई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि कामाख्या शक्तिपीठ में अम्बुबाची के दौरान कौन सी ऐसी ऊर्जा समाहित होती है जिसके कारण देश विदेश से भक्त साधु सन्यासी उन दिनों यानी अम्बुबाची के दौरान कामाख्या शक्तिपीठ में आते हैं। बावजूद इसके माता का गर्भगृह बंद रहता है, फिर भी दर्शनार्थी भक्त क्यों आते हैं? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरा वहाँ वहाँ पावन तथा पवित्र शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। और सदियों से ही ये मान्यताएं है कि अम्बुबाची प्रवृत्ति के यानी अम्बुबाची शुरू होने से पहले पहले ही कामाख्या शक्तिपीठ में माता के जितने भी शक्तिपीठ है जो माता सती के अंग गिरने के कारण निर्माण हुआ था, उन शक्तिपीठों से सभी जो ऊर्जाएं है वो सभी आके अम्बुबाची शुरू होने से पहले पहले ही कामाख्या मंदिर में एकत्रित हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते ही है कि अम्बुबाची शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले ही मंदिर का यानी गर्भगृह का जो मुख्य दरवाजा है वो बंद किया जाता है। इसका भी एक कारण है जो सदियों से लोग विश्वास करते आ रहे हैं। अम्बुबाची प्रवृत्ति के कुछ घंटे पहले ही माता कामाख्या के गर्भगृह में जहाँ पे माता सती का योनि कुंड है, माँ का योनि कुंड है, वहाँ पे जितने सारे भी माता के शक्तिपीठ है, सभी शक्तिपीठों में से माता के सभी अंगों के ऊर्जाएं आके गर्भगृह में समाहित हो जाता है, और बाद में माता कामाख्या के गर्भगृह के अंदर सभी अंगे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और माता अपनी पूर्ण रूप धारण करती है। और पूर्ण रूप धारण करने के बाद ही अम्बुबाची प्रवृत्ति होती है यानी अम्बुबाची का शुरुआत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अम्बुबाची के दौरान ही भक्त अगर कामाख्या मंदिर आते हैं तो तभी उन्हें माता की कृपा प्राप्त होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि माता तो माता ही होती है। माता के लिए हम भक्त या फिर माता के बच्चे किसी भी वक्त या फिर किसी भी समय हम माता के दरबार जा सकते हैं, लेकिन अम्बुबाची का जो समय है वो बहुत ही खास होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी शक्तिपीठ है सभी शक्तिपीठों की ऊर्जाएं अम्बुबाची के समय कामाख्या मंदिर में एकत्रित हो जाते हैं, और उसी ऊर्जा से शक्ति लाभ करने के लिए तांत्रिक साधु सन्यासी उन दिनों कामाख्या शक्तिपीठ में भीड़ लगाते हैं। साथ ही साथ जो भी भक्त इस रहस्य को जानते हैं वो भी इस मौके को खोना नहीं चाहते, इसीलिए अम्बुबाची शुरू होने से ही या फिर शुरू होने के पहले से ही कामाख्या मंदिर में आके भीड़ लगाते हैं। किसी भी कारण यदि हम माता के जितने भी शक्तिपीठ है उनका दर्शन ना कर पाए, तब भी अगर अम्बुबाची के दौरान हम कामाख्या शक्तिपीठ में आते हैं तो वही फल या फिर वही आशीर्वाद हमें मिलता है जो माता के जितने शक्तिपीठ दर्शन करने से भक्तों को मिलता है। अम्बुबाची के दौरान यदि आप
कामाख्या शक्तिपीठ जाने वाले हो या जा रहे हो तो माता के गर्भगृह के बाहर ही बैठकर आप माता का ध्यान कर सकते हो। तो अब माता का ध्यान कैसे करें? माता का ध्यान करने की कुछ खास विधि विधान होता तो है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा माता तो माता होती है। हम बस सच्चे मन से, सच्चे दिल से और पूरे प्यार से अगर माता को पुकारे, सिर्फ अगर हम आंखें बंद करके भी माता का ध्यान करें, माता का चेहरा अपने आंखों के सामने लाके माता को सोचे, तब भी माता आशीर्वाद देती है। लेकिन अगर आप कुछ ध्यान जप करना ही चाहते हो तो फिर उन दिनों माता कामाख्या का जो कवच है वो कवच का पाठ भी कर सकते हो, या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिद्ध कुंजिका आदि का पाठ भी आप माता कामाख्या के गर्भगृह के बाहर में बैठकर कर सकते हो। या फिर आपके द्वारा कुछ भी पाठ हो न पाए तब भी आप मन में कुछ ऐसे भाव ना रखें कि माता आपको आशीर्वाद नहीं देंगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो माता के गर्भगृह के बाहर ही बैठकर माता का ध्यान कर सकते हो, या फिर किसी भी कारण अगर आप अंबुबाची में भी भाग लेने के लिए नहीं आ पा रहे हो तो इसके लिए भी अपने मन में कुछ भी किसी भी तरह का खेद ना रखें, क्योंकि आप जहाँ पर हो आप वहाँ से ही माता का ध्यान करेंगे तो माता आपको वहीं पर ही आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो ये तो बस अपनी अपनी मान्यताएं है कि माता का ध्यान आप किस प्रकार करना चाहते हो। यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस रह गया हो, सवाल रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिखिए, और अगर हो सके तो आपके सवालों के ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और आने वाले अंबुबाची के दौरान किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और पास में दिया गया जो बेल आइकन है उसे भी दबा के रखें, ताकि हम जब भी नए वीडियोस पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।